अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन। हमने ईएमटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 15 है। इसका हमारे पास सी पार्ट है लैप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो डी पार्ट होगा लैप्लास इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आने वाली वीडियोस में हम इन टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। तो ये हमारे पास ईएमटी की एक मुकम्मल सीरीज़ है, तो आप ये देखते जाएं। ओके, तो आइए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, लैप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। लास्ट वीडियो में हमने लैप्लास इक्वेशन इन वन डायमेंशन पर बात कर ली थी। ओके, अब हम बात करने लगे हैं फॉर टू डायमेंशन के लिए। तो फॉर टू डायमेंशन के लिए जो मेरे पास लैप्लास इक्वेशन की इक्वेशन है उसको हम इस तरह लिखते हैं, पार्शियल वी स्क्वायर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। ये मेरे पास पोटेंशियल है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग। हमने दो डायमेंशन लेना है, आप इधर वाई जी भी ले सकते हैं या एक्स जी भी ले सकते हैं, जो मर्जी ले सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, डेल स्क्वायर है हमारे पास। ओके, ऊपर वाला। तो ये मेरे पास इधर देखा हमने पार्शियल यूज़ किया, ये वाला पार्शियल हमने यहाँ डी नहीं यूज़ किया। जब हम पिछली वीडियो में फॉर वन डायमेंशन देख रहे थे तो उधर हमने डी यूज़ किया, लेकिन अब चूँकि हमारे पास टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन आ जाएगा तो अब इधर हम क्या यूज़ करेंगे, पार्शियल यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये पोटेंशियल है ना, जो हमारे पास वी है पोटेंशियल, उसको हमने लिखा है कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की जी में इस तरह। ओके, यानी कि लैप्लास इक्वेशन में हमने ये लिखा है किसको, पोटेंशियल को, जो कि हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। अब इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म में नहीं आएगा। जिस तरह हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म में पीछे आता है एम एक्स प्लस बी, ये आया था ना फॉर वन डायमेंशन के लिए। अब फॉर टू डायमेंशन के लिए मेरे पास ये यहाँ से नहीं आएगा। ओके, जनरल सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन टू ऑर्बिटरी कांस्टेंट, जिसमें हमारे पास ये m और b दोनों कांस्टेंट थे। कब, जब हमने लास्ट वीडियो देखी थी फॉर वन डायमेंशन के लिए, उधर हमने ये इक्वेशन निकाले थे। ओके, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास फॉर टू डायमेंशन है उसके लिए ये ना तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है और ना ही इसमें जो दो कांस्टेंट है जिसको हम m और b का नाम दे रहे हैं वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं फॉर टू डायमेंशन के लिए। अब जो बुक पर है, ये देखिए बुक पर जो इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये देखिए पहले इसको देख लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। लैप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन के लिए मेरे पास ये है लैप्लास इक्वेशन। ओके, तो अब फॉर ये देखिए डायग्राम, ये डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस है। ओके, और इसमें हमने एक मेरे पास सरफेस लिया हुआ है, इसको हमने कट ऑफ किया हुआ है, ये देखिए। ओके, हमने कट ऑफ किया है यहाँ से, ये है। और यहाँ हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हमने एक पॉइंट लिया जिसको हम सेंट्रल पॉइंट का नाम दे रहे हैं, ये मेरे पास है। ओके, और इसका यहाँ तक रेडियस आर है। ओके, और ये मेरे पास हाइट है, यानी कि जो मेरे पास बॉक्स है उसको हमने कट कर दिया है और जो एक रबड़ की जो शीट है ना उसको हमने इस बॉक्स के ऊपर चिपका दिया है। ओके, तो अब ये एक्स और वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। इन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की जो हाइट है उसको हम वी एक्स का नाम दे रहे हैं। ओके, ये देखें जो मेरे पास है ये वाली, ये मेरे पास जो वैल्यू ऑफ वी एट पॉइंट एक्स वाई, यानी कि ये इधर हम ले रहे हैं पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास हाइट है वो मेरे पास क्या है, वी एक्स वाई है। वी पोटेंशियल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अब जो मेरे पास सेकंड डायमेंशन इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो हार्मोनिक फंक्शन है। ओके, यानी कि द सॉल्यूशंस ऑफ द लैप्लास, इधर लिखा होगा, ये देखें कि जो टू डायमेंशन का सॉल्यूशन है वो हार्मोनिक फंक्शन है, और हार्मोनिक फंक्शन इन टू डायमेंशन हैव द सेम प्रॉपर्टीज जो यानी कि फर्स्ट
लास्ट वीडियो हमने देखा था कि जो 1 डायमेंशन के लिए हार्मोनिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं वही 2 डायमेंशन के लिए होती हैं। अब जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में 2 फीचर स्टडी की थी, अब इधर भी हम वही करते हैं कि पहला हम फीचर ये देखते हैं कि एवरेज वैल्यू निकालते हैं। सपोज करें कि हम एवरेज वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ये मेरे पास एक सर्कल है, ओके, ये मेरे पास, ओके। अब इसका ये सेंटर, अब इस सेंटर पर हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं किसकी, पोटेंशियल की, अलोंग दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि प्लेन एक्स एक्स वाई एक्सिस में है ना, ये देखें, ओके। तो अलोंग इस प्लेन में हम सेंट्रल पॉइंट की क्या निकालना चाह रहे हैं, वैल्यू। तो अब इसका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट वाली वीडियो से। सिंगल पॉइंट में क्या होता है, सिंगल डिमेंशन में क्या होता था कि सपोज करें मेरे पास सपोज करें मेरे पास देखिए ये पॉइंट था, फॉर 1 डायमेंशन में बात कर रहा हूँ। तो अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम एक इसका बैकवर्ड एक इसका फॉरवर्ड लेते हैं वैल्यूज और उनको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पर, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाती है। लेकिन जब हम पार्ट 2 डायमेंशन की बात करते हैं, अब इसमें क्या होगा कि इस सेंटर के अलोंग इर्द गिर्द अराउंड जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के सबसे पहले हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी कि उस एक पोटेंशियल लेंगे, उसको फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी ऑल पॉइंट्स की। तो उस पॉइंट्स को हम डिवाइड कर देंगे 2 पर नहीं, अब 2 डायमेंशन में हम उसको डिवाइड करेंगे इसके सर्कमस्टांस पर, यानी कि उसके एरिया पर। अब ये देखें, ये मेरे पास जो ये है वी एक सिंगल पॉइंट का है, पोटेंशियल है। सपोज करें मेरे पास ये सर्कल है, इसका एक पॉइंट का मेरे पास ये वी है। अब हमने चूंकि तमाम पॉइंट्स सर्कल पर जितने पॉइंट्स का पोटेंशियल निकालना है तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको हम 2 पाई आर जो कि सर्कमस्टांस है इस एरिया को उस पर डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास पोटेंशियल निकल आएगा, यानी कि हाइट निकल आएगी किसकी, सेंट्रल पॉइंट की अलोंग दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस या फिर एक्स वाई प्लेन में, ओके। दिस मेथड ऑफ ये मेथड कौन सा होता है, मेथड ऑफ रिलैक्सेशन। ये थी मेरे पास फर्स्ट फीचर। अब सेकंड फीचर क्या है, जो हमारे पास वही फीचर है जो हमने पीछे स्टडी किया था कि नो लोकल मैक्सिमम एंड यानी कि जो मेरे पास पोटेंशियल होता है वो हैज़ नो लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमा, ऑल एक्सट्रीम अकर्स एट द बाउंड्रीज। यानी कि अब ये शेप देखें, इस शेप में जो भी हमारे पास बाउंड्री एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो हमारे बाउंड्रीज पर अकर करती हैं, ओके। यहाँ अकर करेंगी, यहाँ 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 जो बाउंड्रीज है वहाँ अकर करेंगी। अब वो हमारे पास मिडल में यहाँ यानी कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो सेटल नहीं होंगी, अकर नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसलिए जो हमारा पोटेंशियल होता है वो नो लोकल मैक्सिमा भी नहीं रखता और लोकल मिनिमा भी नहीं रखता। तो यही वजह है कि अगर हमारे पास एक ये डायग्राम, इसके पास ना लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है, इसी वजह से हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती सेकंड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओके। तो जगह मेरा सिर्फ इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रहमान जो फॉर 3 डिमेंशन है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।